हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का यानी कि आप लोगों का कक्षा 10 का सब्जेक्ट आप लोगों का है, यानी कि विषय आप लोगों का गणित है। क्या है? मैथ है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। और पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का क्या है, RT है। यानी कि ये बिल्कुल वायरल पेपर है, न्यू पेपर है। और इसका हम जो पूर्णांक आप लोगों का 70 में 70 नंबर बेल कंप्लीट कराएंगे। अगर आप लोग का अर्धवार्षिक का परीक्षा का पेपर नहीं हुआ है तो आप लोग मैथ में 70 में 70 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा इस वीडियो को देख करके अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए बिना देरी के और बिना समय को गवाए हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से क्या दिया गया, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि MCQ दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। जिसमें से प्यारा सा पहला सा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया, देखिए पहला सा क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या दिया गया है, 0। एक बराबर क्या दिया गया, 0 मूल है, यानी कि किसके मूल के बराबर है हमें इसमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 कामा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी कि द्विघात समीकरण कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है, यदि 2x² प्लस क्या दिया गया है कि ax प्लस 6 बराबर 0 है तो एक मूल 2 है तो a का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में a का मान क्या निकल कर आएगा। इस कंडीशन में इसको सॉल्व करने पर जो राइट आंसर हमारा निकल कर आएगा -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस क्या देगा 4 बराबर 0 है तो विविक्तर होगा, यानी कि विविक्तर का विवेचक होगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो जिसका राइट आंसर निकल कर आएगा क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। बाबू जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना सभी को दिमाग में फीड कर लीजिएगा, और आप लोगों के भी एग्जाम के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड के यानी कि बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे गए और अर्धवार्षिक में तो पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया, समीकरण क्या दिया गया, देखो बाबू समीकरण दिया गया है कि 3 अपान क्या दिया गया, x माइनस 2x बराबर क्या दिया गया, 2x क्या दिया गया है, देखिए 2x अपान क्या दिया गया, x का हल हो है, यानी कि इसका हल कितना होगा हमें ये बताना। तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, +-1 अपान √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, यदि m बराबर 5 है तो n बराबर m प्लस 7 है तो √m² प्लस क्या दिया गया, n² का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, समीकरण 4x² माइनस क्या दिया गया 12x, और फिर उसके बाद क्या दिया गया, प्लस क्या दिया गया, देखिए +9 मूल होंगे, यानी कि ये किस प्रकार के मूल होंगे हमें ये बताना है। तो इसका जो सातवां का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वास्तविक और बराबर होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। आठवें क्वेश्चन पर आते हैं कि AP 10 कामा क्या दिया गया, AP बराबर क्या दिया गया 10 10 दिया गया है, कामा 7 दिया गया है, कामा 4 दिया गया, डॉट 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 30वां पद याद करना है। तो इस कंडीशन में इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा आठवां का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -77 हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन 9वां देखिए क्या दिया गया है कि समांतर श्रेणी क्या दिया गया है, √8 और √18 और √ क्या दिया गया 32 डॉट डॉट का अगला पद होगा, यानी कि इसका अगला पद क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। तो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हो, 5 यही हो जाएगा। ठीक है, क्या जानते हो इसका क्या हो जाएगा, 5 यही हो जाएगा, यानी कि हमारा ये कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, या ये वाला हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यही बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट कम कर देंगे, यही राइट माना जाएगा। ठीक, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा बाबू, बी वाला ऑप्शन नहीं कोई भी होगा तो इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, चेक करना आप लोग का काम है। 10 वाला क्वेश्चन देगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने में संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, यानी कि कौन प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गॉस प्रमेय है। क्या है, गॉस प्रमेय है, हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि
किसी समांतर श्रेणी में यदि डी बराबर 4 दिया गया और एन बराबर 7 है और ए एन बराबर 4 है तो है ए का मान है, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हो, ए का मान जो हो जाएगा बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28 आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में EF लंबवत BC के हैं और यदि EF दिया गया तो इस कंडीशन में AF होगा, यानी कि इसमें आप लोग का फिगर दिया गया। तो इसका जो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही राइट आंसर है। ठीक है, 3.0 सेंटीमीटर यही सही है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चित्र में ये आप लोग का AB बराबर 3 सेंटीमीटर है और AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो CD बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो कोण BAD और कोण CAD अनुपात होगा, यानी कि इसके अनुपात होगा बाबू, फिगर आप लोग के सामने उपस्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का देखिए 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो इस कंडीशन में इसका क्या आंसर निकल कर आएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कि कोण B किसके मतलब वो किससे बड़ा है, कोण AC सी बड़ा है इससे। ठीक है, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया, बिंदु P बराबर दिया गया है -6,8 दिया गया है और मूल बिंदु दूरी ज्ञात करना है। तो इसका जो दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 का सही आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, बिंदु XY और माइनस क्या दिया गया है, -XY दिया गया है, -X और -Y के बीच की दूरी होगी, इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी 16 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या 2 √x² + y² हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 वाला कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक होंगे, यानी कि इसके निर्देशांक क्या होंगे हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4, हो जाए -4, हो जाएंगे, यानी कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 पर आते हैं। जितना भी क्वेश्चन बता रहे सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक से सिर्फ देखो और उसको सॉल्व करके जा करके छाप दीजिएगा। सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो बाबू 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग के डिमांड पर हैं हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, यदि sin A बराबर क्या दिया गया, हाफ दिया गया, यानी कि 1/2, तो cot A बराबर होगा, यानी कि cot A बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि क्या दिया गया है कि 2 cos थीटा A बराबर 1 है तो थीटा बराबर मान होगा, इसका थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 थीटा अंश हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 20 अंश हो जाएगा। 20 वाला क्वेश्चन दिया गया 210 क्या दिया गया देखिए, दो दिया गया है, यानी कि 210 30 डिग्री से वो दिया गया है और थीटा 10 का मान क्या दिया गया है 30 दिया गया और 1 माइनस क्या दिया गया 10² और 30 इसका दिया गया 10 और इसके बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका भी 1060 के बराबर है, यानी कि 1060 का हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाबू इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो MCQ का झंझट खत्म होगा, यानी कि कंप्लीट होगा। ठीक है, आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर और वर्णनात्मक प्रश्न पर आप कापी और पेन या रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए क्वेश्चन को नोट करने के लिए और इसको आप लोग को सॉल्व करके ही जाना है, घर से रवाना होना है पेपर देने मैथ का। ठीक है, देखिए सभी भाग को हल करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिना हल किए गए समीकरण को मूल लक्षणों को, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसको नोट करना है और इसको सॉल्व करके ही जाना है। ठीक है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है। सूत्र का प्रयोग करके समीकरण ये दिया गया है, इसको हल कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन तो इसको भी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। गा वाला क्वेश्चन दिया गया कि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो ये आप लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग है, इसको आप हल कर लीजिएगा, यानी कि 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। चित्र में आप लोग को ये दिया गया तो ये ज्ञात करना है, तो 2 नंबर आप लोग का यहाँ पर देखिए। आप लोग इसके इसलिए जल्दी बता रहे हैं कि आप लोग वीडियो को रो करके इस क्वेश्चन को लिख सकें और आप लोग को अच्छे तरीके से समय बर्बाद ना हो बताने में। ठीक है, आप लोग इसको इसीलिए जल्दी बता दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है, बिंदुओं को 2y मतलब ये दिया गया तो y का मान ज्ञात करना है, बीच की दूरी जो दी गई है 10 मात्रक है। तो 2 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और 4 वाला क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर
बराबर 4/5 दिया गया, तो इतना बराबर इतना मान ज्ञात कीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, यानी कि का वाला कीजिए, निर्धारित कीजिए, ये वाला सारे आरेख करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से जो आप लोग को समझ में आएगा तैयार करके चले जाइएगा। द्विघात समीकरण ये दिया गया, गुणनखंड की विधि द्वारा हल करना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 5 ही को हल करना है, इसमें 6 दिया जाएगा। और चतुर्भुज ये दिया गया, ABCD दिया गया, तो ABCD एक समलंब है, दर्शाइए। तो 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया, x अक्ष पे ये है तो समदूरस्थ होगा, यानी कि समदूरस्थ किस अकॉर्डिंग होगा, हमारा अंक ये यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अड़ा वाला क्वेश्चन, यानी कि 5वां क्वेश्चन है, सर्वसम का कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 दिया गया प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर, लागू करके सिद्ध कीजिए कि ये कंडीशन में होंगे कि नहीं होंगे। 4 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट करके अगर आप लोग को समझ में आएगा तो कर लीजिएगा। एक आप लोग के लिए ऑफर दिया जाएगा, 4 वाला जो दिया गया कि बिना सूत्र की सहायता से श्रेणी ये दिया गया है 2 के, देखे क्या दिया गया कि 2 प्लस क्या दिया गया 3 सही 1/4 प्लस 4 सही 1/2 प्लस डॉट 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 20वां पदों का संख्या का वर्ग योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि योगफल ज्ञात करना, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल ये 468 वर्ग मीटर है, 468 वर्ग मीटर है, तो उनके परिमापों का अंतर 25 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं की ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं के AB और AC को क्रमशः D और E के प्रतिच्छेद करती है, तो BC के समांतर ये कंडीशन में AD अपान क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और AE अपान क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको सिद्ध करना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चौथा हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि इस कंडीशन में ये होते हैं कि नहीं होते हैं, यानी कि 1 + 10 स्क्वायर A होते हैं कि नहीं होते, तो इसको भी नोट करके तैयार कर लीजिएगा आप लोग कहीं से भी, ठीक है। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये दिया गया समीकरण को हल कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग को दिया गया, इसमें अथवा करके दिया गया, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला, तो किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाना और लिख करके आ जाना है, ठीक है। और तो यही आप लोग का कक्षा 10 का जो आप लोग का गणित का पेपर था, और आप लोग को ये अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 का बिल्कुल न्यू पेपर था, वायरल पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, आप लोग इस वीडियो को क्लास 10 के, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते तो वीडियो को शेयर इसी समय कर देना, पहुंचा देना उनके पास, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।